सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी को अपने कुली ख्वाजा आसिफ पर लफ्जी गोलाबारी करते देखकर जहन में आया कि क्या ख्वाजा आसिफ भी कर्मा का शिकार हो गए हैं। इनके साथ असम्बली में वही कुछ हो रहा है जो वो अपनी 35 बरस पर मुहित सियासी जिंदगी में दूसरों के साथ करते आए हैं। आज वो हनीफ अब्बासी जो 2007 में जमात इस्लामी छोड़कर नून लीग में शामिल हुए थे, इस शख्स को आड़े हाथों ले रहे हैं जिसके वालिद ख्वाजा सफदर भी मुस्लिम लीग के थे और भुट्टो के दौर में जेल में भी रहे। बाद में जनरल ज़िया के साथ मिल गए तो भी मुस्लिम लीग का निशान साथ रहा। इनकी वफात के बाद इनके बेटे ख्वाजा आसिफ ने सियासत ज्वाइन की तो वो भी वालिद की तरह मुस्लिम लीग में शामिल हुए। उस वक्त मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग को लीड कर रहे थे। इन दिनों मियां नवाज शरीफ नौजवान थे और बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पंजाब में मजम्मत का निशान बनकर उभर रहे थे। यूं इन्हें चौधरी निसार अली खान, शाहिद खाकान अब्बासी, जावेद हाशमी और ख्वाजा आसिफ जैसे निस्बतन नौजवान अफराद की खेप मिल गई। जैसे बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद के पार्टी, इनके दोस्तों और अपने अंकल से जान छुड़ाई थी, बिल्कुल वैसे ही नवाज शरीफ ने बड़ी समझदारी से 1990 के इलेक्शन के बाद जनरल असलम बेग और सदर इसाक खान के मंसूबे को नाकाम बनाया और मुस्तफ़ा जतोई के बजाय खुद वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बन गए। ये करिश्मा कैसे मुमकिन हुआ, इस कहानी की पूरी तफसीलात पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बंदे के पास हैं जिसका नाम मेजर रिटायर्ड आमिर है, जो उस वक्त ISI में जनरल हमीद गुल के साथ इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे, बल्कि यूं कहें कि जनरल असलम बेग के पूरे मंसूबे को नाकाम बना रहे थे। वो बहुत दिलचस्प कहानी है। अगर मेजर रिटायर्ड आमिर तैयार हो जाएं तो मैं किसी दिन लिख दूंगा। ये भी मुल्की तारीख का अहम बाब है कि उस वक्त के आर्मी चीफ और सदर जतोई साहब को वजीर आजम बना चुके थे, लेकिन इंटेलिजेंस के चंद अफसरान को कुछ और मिशन सौंपा गया या उन्होंने खुद ही ये अपना मिशन बना लिया कि वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को बनाना है। ये एक सनसनीखेज कहानी है जिसका मजा मेजर रिटायर्ड आमिर ही से सुनने में आएगा, जो उस वक्त एक अहम किरदार थे। ये अलग बात है कि एक दफा सदर जरदारी के करीबी दोस्त और राजदान डॉक्टर कयूम सुमरो ने यह दिलचस्प बात बताई कि उन्होंने एजाजुल हक को कहा था कि वो इतने सादा हैं या दूसरे लफ्जों में गैर सियासी मिजाज रखते हैं कि इनके वालिद जनरल ज़ियाउल हक की सियासी विरासत नवाज शरीफ ले उड़े और वो इनका मुंह तकते रह गए और इनकी काबीना में एक वजीर बनकर सारी उम्र खुश रहे। मैंने कयूम सुमरो को कहा कि हर किसी की अपनी अपनी तबीयत और मिजाज होता है। जनरल ज़िया ने अपने बच्चों को सियासत के लिए तैयार नहीं किया था। नवाज शरीफ जनरल ज़िया के इंतकाल तक 4-5 साल वज़ीर आला रहकर सियासत की चालाकियां समझ चुके थे, बल्कि जनरल ज़ियाउल हक ही ने इनकी तरबियत की थी। रही सही कसर जनरल जिलानी, जनरल हमीद गुल, मेजर आमिर और दीगर ने पूरी कर दी, जिन्होंने नवाज शरीफ को अपना असासा समझा। लिहाजा एजाजुल हक में वो सलाहियत न थी जैसी मियां नवाज शरीफ में थी, जिन्होंने इस्लामाबाद होटल में साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो से पार्टी की सदारत छीनी थी या कुछ ताकतों ने छीन कर इनके हवाले की थी। बंदा अपनी फितरत पर जिंदगी बसर करता है और एजाजुल हक की फितरत में ये सियासी चालाकियां न थी, लिहाजा इनके वालिद की सियासी विरासत नवाज शरीफ ले उड़े। मैंने सोमरो साहब को कहा कि एजाजुल हक शुक्र करें कि नवाज शरीफ जनरल ज़िया की सिर्फ सियासी विरासत ले गए, वरना जनरल ज़ियाउल हक नवाज शरीफ को अपना बेटा कहते थे और नवाज शरीफ चाहते तो खानदानी जायदाद में से भी हिस्सा मांग सकते थे। खैर, नवाज शरीफ की टीम में चौधरी निसार अली खान, ख्वाजा आसिफ, जावेद हाशमी और शाहिद खाकान अब्बासी जैसे नौजवान थे जिन्होंने इन्हें 3 दफा वजीर आजम बनते देखा या इसके लिए अपना किरदार अदा किया। कभी नवाज शरीफ चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ के बगैर अधूरे समझे जाते थे। इन दोनों ने कौमी असम्बली में बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को हमेशा टफ टाइम दिया। नवाज शरीफ के पास जावेद हाशमी, ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार अली खान की शक्ल में वो सियासी मिसाइल थे जिन्होंने पहले पीपल्स पार्टी और बाद में परवेज मुशर्रफ की नाक में दम किए रखा, लेकिन फिर नवाज शरीफ को लगा कि ये सब इनसे कुछ ज्यादा ही बड़े हो रहे हैं, तो पार्टी के अंदर ही धीरे धीरे ग्रुपिंग और लड़ाइयां शुरू हो गई या करा दी गई। 2002 में पहले जावेद हाशमी और चौधरी निसार अली खान में फड्डा हुआ कि असेंबली में अपोजिशन लीडर कौन होगा। चौधरी निसार अली खान अपोजिशन लीडर बनाए गए तो दोनों में एक सर जंग शुरू हो गई। फिर अगली लड़ाई ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार अली खान के माबैन हुई। फिर ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी की लड़ाई हुई। आज ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी आमने सामने हैं। मुझे याद पड़ता है कि जावेद हाशमी महसूस करते थे कि इन्हें जानबूझकर आबिद शेर अली और ख्वाजा आसिफ के हाथों सबक सिखाया जाता है।
है। चौधरी निसार को भी यही लगा कि ख्वाजा आसिफ इनके हाथ पर बैत नहीं करते। बाकी सब पार्टी में इनसे दब और डर कर रहते थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ आगे से डट जाते थे। कभी कभार लगता था कि शरीफ बरादरान जब भी अपनी पार्टी के अंदर किसी हैवी वेट को इसकी औकात पर लाने का सोचते तो इनकी आंख हमेशा ख्वाजा आसिफ पर पड़ती, क्योंकि इनसे बेहतर दोस्तों और दुश्मनों की धुलाई करने का फन और किसी को नहीं आता। ये बात आज भी तस्लीम शुदा है कि ख्वाजा आसिफ से बेहतर जोशीली, करारी और तल्ख तकरीर कोई नहीं कर सकता और बहुत कम लोग इनके सामने ठहर सकते हैं। उन्होंने असेंबली में कई बड़े बड़े सियासी बुतों का अपनी लफ्फाजी से ऐसा धड़न तख्ता किया कि वो लोग दोबारा खड़े ना हो सके, लेकिन वक्त और उम्र के साथ वही ख्वाजा आसिफ जो पार्टी क़यादत के कहने पर पार्टी के अंदर और बाहर सबकी ज़बानी धुलाई करते थे, आज खुद को इसी जगह महसूस कर रहे हैं जहां कभी दूसरे सियासतदान होते थे। और शायद वो अजीब महसूस कर रहे हों। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी चौधरी निसार, कभी जावेद हाशमी, शायद काकान अब्बासी और दीगर के लिए ऐसे हालात पैदा किए गए कि वो पार्टी छोड़ जाएं, और ये हालात पैदा करने में ख्वाजा आसिफ का बड़ा हाथ था। आज ख्वाजा आसिफ से बेहतर कौन जान सकता है कि अगर हनीफ अब्बासी ने इनको असेंबली में इसी तरह रगड़ा लगाया है जैसे वो कभी मियाँ साहब के कहने पर दूसरों को लगाया करते थे, तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। मियाँ साहब को अब अपनी पार्टी के अंदर हनीफ अब्बासी की शक्ल में एक नया सियासी हैमर मिल गया है जो ख्वाजा आसिफ की टक्कर का है। अब ख्वाजा आसिफ की ज़रूरत नहीं रही। वाज़ेह रहे कि अंडरवर्ल्ड की लुगत में हैमर इस बंदे को कहा जाता है जैसे कोई डॉन अपने मुखालिफिन को सीधा करने की जिम्मेदारी सौंपता था। 30 साल से ज़ायद अरसे तक ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ के सियासी हैमर रहे, लेकिन अब शायद शरीफ बरादरान को लगता है कि ख्वाजा आसिफ बूढ़े हो गए हैं और इनके किसी काम के नहीं रहे, लिहाजा उन्होंने नया हैमर लॉन्च कर दिया। शायद ख्वाजा आसिफ कर्मा पर यकीन रखते हैं जो बरसों तक वो दूसरों के साथ करते रहे, आज वही इनके साथ हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ख्वाजा आसिफ वही रूट लेंगे जो चौधरी निसार, जावेद हाशमी या शाहिद खाकान अब्बासी ने लिया, या फिर ढलती उम्र का तकाजा समझकर शरीफ खानदान को अपनी वफादारी का नया हल देंगे? क्योंकि चाहे न्यूयॉर्क के डॉन विटो कार्लियोन की फैमिली हो या पाकिस्तान की कोई सियासी फैमिली, किसी किस्म की बगावत कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती।